नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपके सारे दोष दूर हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए 11 अक्टूबर को पितृपक्ष बुधवार की प्रदोष व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पितृपक्ष की प्रदोष बहुत ही खास होती है और बुधवार की प्रदोष का बहुत ही महत्व होता है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि जीवन में बहुत समस्या है, घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन की बहुत समस्या है, बहुत जरूरत है, या आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है, निकल ही नहीं रहा है, कर्जा हो गया है, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो आज शाम में या रात्रि में दीपक प्रज्वलित करके हरी मूंग डाल देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरा उपाय को करने से आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए जब आप मिट्टी का दिया लें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। समझ गई। मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज को नहीं लेना है जो खंडित हो। समझ गई, क्योंकि खंडित चीजों से उपाय को करने से दोष लगता है। बहुत से ऐसे दिए होते हैं जो नीचे से छेद होते हैं, जब आप उसमें तेल को डालेंगे तो उसमें से चूने लगता है, तो आपको ऐसे दिए को नहीं लेना है। तो आपको ऐसे छेद वाले दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। समझ गई। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको गोल बाती को ले लेना है। देखिए गोल बाती से दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है, समस्या खत्म होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए 2 दिया ली हैं तो 2 चम्मच घी भी लेना होगा। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है सबसे जरूरी चीज हरी मूंग। जी हाँ, आपको 2 हरी मूंग को ले लेना है। देखिए आज के दिन हरी मूंग का बहुत ही महत्व है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर शिवलिंग के पास और उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस दिए को शिवलिंग के पास जलाना है। देखिए शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर उन्हीं के सामने इस दोनों दिया को रख देना है। कुछ इस प्रकार से रख दी। अब आपको इसमें घी को डालना है। दोनों दिए में 1 चम्मच घी को डाल देना है और इसमें गोल बाती को डालना है और इस दिए को ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम नमः शिवाय बोलकर जला देना है। देखिए जलाते वक्त इस मंत्र का जाप जरूर कर लेना। एक बार और बोल देता हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख सकती हैं। ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को जरूर बोल देना है। उसके बाद इस 2 हरी मूंग में से 1 हरी मूंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को जपना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरी व्यापार अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, धन की समस्या खत्म हो, ऐसा बोलकर प्रार्थना करके इस दाहिने वाले दिए में इस हरी मूंग को डाल देना है। उसके बाद इस 1 हरी मूंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और बाएं वाले दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है। जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनको कभी धन की समस्या नहीं होती है, व्यापार में हमेशा वृद्धि होने लगती है। अब दूसरे उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहोगे वो पाओगे, साथ ही दुर्भाग्य भी दूर होगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए जब मिट्टी का दिया ले तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो दिया टूटा और खंडित नहीं होना चाहिए और ना ही छेद होना चाहिए। खंडित चीज से उपाय को नहीं करना चाहिए। और आपको लेना है घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से आपकी सारी समस्या जल्द ही खत्म हो जाती है और जो चाहते हैं वो जल्द ही मिलती है।
और आपको 2 गोल बाती को लेना है, वो भी रुई वाला 2 गोल बाती को लेना है। और आपको हरी इलायची को लेना है, जी हाँ 2 हरी इलायची को लेना है, वो भी खड़ी। कुछ इस प्रकार से इतना सामग्री को ले लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस दिया को जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। आपको शाम को सूर्यास्त के बाद जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहाँ पर जाने के बाद इस हरी इलायची को शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर छुआना है। कुछ इस प्रकार से रखना नहीं है, छुआना है सिर्फ। और ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस एक दिए को शिवलिंग के पास में गणेश जी का स्थान है उन्हीं के सामने रख देना है इस दिया को। और इस दिया में घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस 2 हरी इलायची में से एक हरी इलायची को अपने दाहिने हाथ में लेना है और कुछ इस प्रकार से दिए को ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र को बोलना है और अपने मन की कामना करके कि हे गणपति बप्पा बल बुद्धि ज्ञान का आशीर्वाद दें और मनोकामना पूरी हो, ऐसा बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हरी इलायची को डाल देना है। आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद दूसरे वाले दिए को नंदी गाय के इस उठे वाले पैर के पास रखना है कुछ इस प्रकार से और इसमें घी और गोल बाती को डालना है और दिए को जला देना है। फिर इस इलायची को अपने दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हरी इलायची को डाल देना है। देखिए शिवलिंग के पास उजाला करने से भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। मात्र हफ्ते में 2 से 3 बार करना, आपकी सारी समस्या परेशानी दूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी जरूर। अब तीसरे उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी, किस्मत चमकेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो एक मिट्टी का दिया लेना है। लेकिन दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो दिया टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। ये गलती करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और आपको लेना है एक गोल बाती। क्या लेना है, तो आपको एक गोल बाती लेना है और आपको 1 चम्मच घी को लेना है और 3 साबुत चावल को लेना है। चावल भी आपको टूटा व खंडित नहीं लेना है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, अब इस दिए को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। कहाँ पर जलाना है, तो तुलसी जी की जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको इस दिया को तुलसी जी की जड़ के बगल में रखना है, उसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है। अब इस दिए को क्या करना है, जला देना है। जलाने के बाद इस चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है। देखिए जब भी तुलसी जी के समक्ष उपाय को करें तो परिक्रमा जरूर लगा लें, समझ गई। अब जिस हाथ में चावल को ली है उसी हाथ को दिए के ऊपर से कम 7 बार घुमाना है। उसके बाद ओम तुलसिया नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। ऐसा करने से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। इस उपाय को मात्र हफ्ते में 2 बार करना, जो चाहोगे वो मिलेगा। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।